हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सूर्य एवं उसकी आंतरिक संरचना। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य एवं आंतरिक संरचना से क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं, चाहे वह सुपर टेट के लिए हो चाहे एसएससी, दोनों पैटर्न पे बनाए जाते हैं। क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पर्यावरण के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है और भूगोल के भी अंतर्गत पढ़ा जाता है और स्टैटिक के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो हम इसे स्टैटिक के आधार पर पढ़ेंगे, विषयवार के आधार पर नहीं। जैसा कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सूर्य एवं उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, भिन्न भिन्न पॉइंटों के बारे में। ये वे पॉइंट हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या पूछे जाते क्वेश्चन, उन्हीं की बात करने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सूर्य की स्थिति दो होती, जिसे अपसौर उपसौर कब होता है, ये बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सूर्य के प्रकाश को ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहाँ कहा जाता है, ये भी खूब पूछा गया है। इन सारे क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चनों का डाउट है, इस वीडियो में आपका खत्म होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य एवं उसकी आंतरिक संरचना। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। और ये सौर मंडल का एक प्रधान तारे के रूप में जाना जाता है। जो हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया या प्रधान किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य भी जिस तरह से अन्य ग्रह या उपग्रह अन्य ग्रहों का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से सूर्य भी क्या करता है? परिक्रमा करता है और परिभ्रमण करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लें कि परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। अगर हम परिक्रमण की बात करें तो देखेंगे, जब कोई पिंड किसी अन्य ग्रह के किसी अन्य पिंड का चक्कर लगाता है, अन्य पिंड का चक्कर लगाता है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण मतलब दूसरे की परिक्रमा करना, दूसरे के चारों तरफ क्या करना? घूमना। और वहीं पे अगर हम बात करें परिभ्रमण की बात करें तो परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण में देखेंगे अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना, अक्ष के चारों तरफ घूमना, ये जो कहलाता है यह परिभ्रमण कहलाता है। तो स्पष्ट हो गया परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण दूसरे के चारों तरफ घूमना, परिभ्रमण अपने अक्ष की चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सूर्य के परिक्रमण की। सूर्य किसकी परिक्रमण करता है या परिक्रमा करता है? तो ये देखेंगे आकाश गंगा का करता है। आकाश गंगा की परिक्रमा कौन करता है? सूर्य करता है। और किस दिशा से किस दिशा में परिक्रमा करता है? अगर हम दिशा की बात करें तो वह देखेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य आकाश गंगा की क्या करता है? परिक्रमा करता है। और यह एक परिक्रमण पूरा करने में जो कार्यकाल लेता है, जो समय लेता है, समय अवधि जो लेता है वह पूरे 25 करोड़ वर्ष की लेता है। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में आकाश गंगा की 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी की बात करें, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी की बात करें, कुल देखेंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी कहाँ से कहाँ के बीच की है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगर आकार के आधार पे हम बात करें सूर्य का, सूर्य के आकार के आधार पे अगर हम बात करें तो इसका आकार पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। किसका आकार बड़ा है? सूर्य का आकार है पृथ्वी के आकार से।
यहीं पे एक बार और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। तो पृथ्वी के व्यास का सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है, 109 गुना अधिक है या बड़ा है। इतनी पॉइंट देखने के बाद अगर हम आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सूर्य की स्थिति की बात करें। तो सूर्य की स्थिति की अगर हम बात करें तो सूर्य की दो स्थितियां होती हैं। एक पृथ्वी से सबसे नजदीक देखेंगे, पृथ्वी के समीप, दूसरा होता है पृथ्वी से दूरस्थ। एक पृथ्वी के समीप की स्थिति होती है, एक पृथ्वी से दूरस्थ की स्थिति होती है। पृथ्वी के समीप जो स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपसौर कहा जाता है, उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के पास होती है, उसे उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी से सूर्य की स्थिति दूरस्थ होती है, अर्थात सर्वाधिक दूरी होती है, या पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक जिस दिन दूर होती है, उसे अपसौर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं सूर्य की दो स्थिति होती है, एक उपसौर, एक अपसौर। उपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप होता है तो उसे वैज्ञानिक भाषा में उपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। जो उपसौर होता है यह देखेंगे प्रत्येक वर्ष की 3 जनवरी को होता है। प्रत्येक वर्ष की 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप होता है, जिसे उपसौर कहते हैं। जबकि प्रत्येक वर्ष की 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सूर्य की दो स्थिति है, एक को उपसौर, एक को अपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है। उपसौर पृथ्वी के समीप स्थित होती सूर्य की, अपसौर पृथ्वी से दूर की स्थिति को कहा जाता है। अब आते हम संगठन की बात करें, सूर्य के आंतरिक संगठन की बात करें। ये भी क्वेश्चन खूब एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखेंगे सूर्य का संगठन किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है। उसके बाद हीलियम, और इसके बाद देखेंगे अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। अन्य तत्व एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हाइड्रोजन है इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है सूर्य के संगठन में, हीलियम की कितनी मात्रा पाई जाती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सूर्य के आंतरिक संरचना के संगठन में सबसे अधिक मात्रा इसी की पाई जाती है, पूरे मात्रा का 71%। हमारे सूर्य के जो संगठन हुआ है, जो संरचना हुई है, उसमें अकेले 71% भागीदारी किसकी है? तो वह देखेंगे हमारे हाइड्रोजन की है। दूसरी सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? हीलियम की पाई जाती है। हीलियम की कुल मात्रा 26.5% होती है। 26.5% मात्रा हीलियम की पाई जाती है। जबकि अन्य तत्व की बात करें तो 2.5% पाई जाती है। इन तत्वों के संगठन से हमारे सूर्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। हमारे सूर्य का निर्माण इन तत्वों से मिलने से हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य की
आंतरिक संरचना के बारे में। सूर्य की अगर हम वर्गीकरण करें, आंतरिक संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं बाह्यमंडल, दूसरे को हम कहते हैं आंतरिक मंडल। सूर्य को दो भागों में हमने बांट दिया, एक को आंतरिक मंडल कह लिया, एक को बाह्यमंडल कह लिया। आंतरिक मंडल में 3 मंडलों को शामिल किया जाता है, या आंतरिक भाग में 3 मंडलों को शामिल किया जाता है। उसी तरह से बाह्य भाग में भी 3 मंडलों को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आंतरिक मंडल, जिसे हम क्रोड कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये वही क्रोड है जहाँ पे देखेंगे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसी सेंटर में या क्रोड में ही नाभिकीय संलयन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का विमुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है। यहाँ पे क्रोड में जो तत्व पाए जाते हैं, तत्व प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा विमुक्त होती है, और यहाँ पे जो तत्व पाए जाते हैं वह प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम दूसरी मंडल की बात करें, इसे क्रोड मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल की बात करें तो इसे कहा जाता है विकिरण मंडल। इसे दूसरे को कहा जाता है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल को कौन सा मंडल कहा गया, विकिरण मंडल कहा गया। तीसरे को अगर देखा जाए तो तीसरे मंडल को हम संवहनी मंडल कहते हैं। तीसरे मंडल को संवहनी मंडल कहा जाता है। और चौथा मंडल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, इसे फोटो स्पेयर कहा जाता है। फोटो स्पेयर कहा जाता है। हिंदी में इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ये हमने इसलिए इंग्लिश वर्जन लिखा क्योंकि हिंदी से ज़्यादा इसका इंग्लिश वर्जन पूछा जाता है। ये फोटोस्फीयर है। और इसके बाद की बात करें, इसे वर्णमंडल कहा जाता है। इसे कौन सा मंडल, वर्णमंडल कहा जाता है। छठी और आखिरी जो मंडल है उस मंडल को किरीट मंडल कहा जाता है। किरीट मंडल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सूर्य को देखा, कितने मंडलों में बांटा, 6 मंडलों में बांटा। सबसे पहला क्रोड या कोर कहा जाता है, दूसरा मंडल विकिरण मंडल है, तीसरा संवहनी मंडल है, चौथा फोटोस्फीयर मंडल है, पांचवा वर्णमंडल है, और यहाँ पे किरीट मंडल है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें, क्रोड का तापमान पूछा जाता है, तो क्रोड का जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है कहाँ का, क्रोड का। बाह्य सतह की बात करें तो यहाँ का जो पाया जाता है ये 600 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अर्थात हम फोटोस्फीयर या जिसे हिंदी में कहते हैं कौन मंडल, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसे कहते हैं, इसके तापमान की अगर बात करें तो इसका तापमान औसतन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप बात करें वर्णमंडल की क्या विशेषता है, तो वर्णमंडल को हम देखेंगे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल वर्णमंडल को कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम किरीट मंडल की बात करें
जिसे इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, कोरोना। कोरोना, और ये कोरोना कब दिखाई देता है? ये सिर्फ सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देता है कौन? कोरोना। इसे क्या कहा जाता है? कीट मंडल को। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है कीट मंडल को। आप यहाँ पे जो फोटोस्फीयर देख रहे हैं आप, जिसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, यहीं पे सौर्य कलंक देखने को मिलते हैं। सौर्य कलंक जो देखने को मिलते हैं वह किस मंडल में मिलते हैं? फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं यहाँ जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। जैसे अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य के प्रकाश की हम बात करें तो हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और ये वह पॉइंट है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव पे बात करें, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे अरोरा, नोट कर लीजिएगा, बोरियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अरोरा बोरियालिस। सूर्य के प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है उसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर जो सूर्य का प्रकाश दिखता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अब हम बात करें सूर्य के रिपीटेशन की बात करें तो इस तरह से हमने देखा, इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं वह दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।